हेलो डियर फ्रेंड्स, टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस थर्ड पार्ट ऑफ हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड। इस यूनिट में हमने पहले वाले पार्ट में डेफिनेशंस और डेफिनेशन के बारे में समझा था, उसके एरोमेटिसिटी, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स वगैरह को एक्सप्लेन किया था मैंने। सेकंड पार्ट में मैंने उस पायरोल की प्रिपरेशन और केमिकल प्रॉपर्टीज को डिस्कस किया था। आज हम फ्यूरॉन और थायोपीन की प्रिपरेशन मेथड और उनकी प्रॉपर्टीज के बारे में डिस्कशन करेंगे। तो हम बात करते हैं पहले प्रिपरेशन मेथड ऑफ फ्यूरॉन की प्रिपरेशन मेथड। इसमें पहला प्रिपरेशन मेथड है फ्रॉम फरफ्यूरल से बनाते हैं। तो फरफ्यूरल पहले तो किसे कहते हैं उसे समझते हैं। और फरफ्यूरल कहते हैं इसे आपका, यहाँ पर अगर आपके पास CHO ग्रुप हो तो इसे कहते हैं फरफ्यूरल। CHO को अगर और खोल के दिखाऊँ आपको तो CHO को ऐसे लिख सकते हो आप लोग। तो जब हम इसे हीट अप करते हैं हाई टेम्परेचर पर, ये आपका फरफ्यूरल है, तो हीट करते हैं तो यहाँ पर से डीकार्बोक्सिलेशन होता है या डीकार्बोनिलेशन होता है। कभी भी किसी भी मॉलिक्यूल से CO2 या CO3 टाइप के मॉलिक्यूल का बाहर निकल जाना आपका डीकार्बोक्सिलेशन कहलाता है। तो ये भी आपका डीकार्बोक्सिलेशन है या डीकार्बोनिलेशन भी कह सकते हैं। जैसे यहाँ से CO बाहर हो जाएगा तो आपका ये बन जाएगा यहाँ पर कुछ इस तरीके से। CO तो चला गया, CO रिलीज हो जाएगा तो आपके पास H रह जाएगा। H यहाँ पर भी है, आप चाहो तो शो कर सकते हो। बाकी आपको पता है कि ये जो बना है वो आपका फ्यूरॉन बना है। फ्यूरॉन पढ़ते हैं लेकिन फ्यूरेन लिखते हैं, बाकी आप फ्यूरेन भी बोल सकते हैं, फ्यूरेन भी कह सकते हैं। पहला प्रिपरेशन लैंग्वेज कैसे लिखेंगे? ऑन हीटिंग फॉर आफ्टर डीकार्बोनिलेशन या आफ्टर रिमूवल ऑफ CO मॉलिक्यूल इट गिव्स फ्यूरॉन। पहला प्रिपरेशन मेथड ये हो गया। सेकंड है फ्रॉम फ्यूरोइक एसिड कुछ नहीं है, फॉरफ्यूरल की तरह ही है आपके पास, बस यहाँ पे एल्डिहाइड की जगह एसिड वाला ग्रुप आ जाता है फॉरफ्यूरिक एसिड। जब हम इसे हीट अप करते हैं तो यहाँ से आपका CO2 मॉलिक्यूल रिलीज हो जाता है, और जब CO2 मॉलिक्यूल यहाँ से जब रिलीज हो जाता है तो यहाँ पे आपका H आ जाएगा, फिर से आपका बन जाएगा फ्यूरॉन। तो ये सेकंड मेथड हो गया। तीसरा मेथड है, लैंग्वेज आप लिख ही लोगे कि ऑन हीटिंग फ्यूरोइक एसिड इट कन्वर्ट इनटू फ्यूरिन। और थर्ड है आपके पास फ्रॉम एसीटोन से बनाने हैं, एसीटोन से। तो एसीटोन कैसे बना सकते हैं? ये आपका CH3 C डबल बॉन्ड O, अगर ये भी CH3 होता तो ये एसीटोन हो जाता। तो एसीटोनिल, फिर यहाँ पर एसीटोन ग्रुप C डबल बॉन्ड O और यहाँ पर आपका CH3 ग्रुप, तो ये एसीटोन हो गया। एसीटोन ये लिखा है लैंग्वेज। एसीटोन को जब हम हीट अप करते हैं तो यहाँ होता है टॉटोमेरिस में आपको पता है शिफ्टिंग ऑफ अल्फा हाइड्रोजन एंड पाई बॉन्ड। तो ये आपको कुछ इस तरीके से दिखेगा, CH3 COH, और इधर की तरफ जब पाई बॉन्ड इधर आएगा तो यहाँ पे डबल बॉन्ड आ जाएगा, और यहाँ पे आपका H इधर चला गया तो ये CH2 से CH बन जाएगा, सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड C, और यहाँ पे आपका OH, और इस OH से यहाँ पे जोड़ा रहेगा आपका CH3। तो जब हम इसे हीट अप करते हैं तो यहाँ से आपका निकलता है H2O मॉलिक्यूल, H2O निकलेगा। H2O के बाद आपको यहाँ पे सिंपली दिखा रहा हूँ, ये कुछ आपको इस तरीके से दिखाई देने वाला है, CH3 और यहाँ पर आपका CH3। यहाँ से देख लेना कहाँ से रिएक्शन स्टार्ट हो रही है। फिर ये, तो ये बना है आपके पास 2,5 डाइमिथाइल फ्यूरिन। बुक्स में कई जगह पे यहीं पे छोड़ देता है। आपको तो पर्टिकुलर फ्यूरॉन बनाना है तो आप इसको एक काम कर सकते हैं कि KMnO4 एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, या K2Cr2O7। तो ये कभी भी एल्काइल ग्रुप या एल्केन वाले ग्रुप को एसिड में कन्वर्ट कर देता है। तो एसिड में कन्वर्ट कर देगा तो ये आपको कुछ इस तरीके से बना देगा, COOH, और इसको भी फंक्शन एसिड ऑक्सीडाइज करके एसिड में कन्वर्ट कर देगा, और एसिड में कन्वर्ट कर देगा 2,5 डाइकार्बोक्सिलिक एसिड फ्यूरॉन वाला बन जाएगा। आप इसे गर्म करते हो तो गर्म करने के बाद 2 CO2 मॉलिक्यूल बाहर निकल जाएंगे। जैसे यहाँ से 2 CO2 बाहर निकलेंगे तो 2 CO2 निकलने के बाद आपके पास ये जो बचेगा CO2 रिलीज हो जाएगा और HH उसके पास आ जाएगा, तो ये जो बनेगा वो आपका फ्यूरेन है। तो मैं अभी तक आपके पास 3 प्रिपरेशन मेथड पे बात कर चुका हूँ, अभी और आगे बात करते हैं प्रिपरेशन मेथड में। नेक्स्ट बात कर रहे हैं आपका फ्रॉम पेंटोज ओज कार्बो, आपका कार्बोक्सिलिक कार्बोहाइड्रेट्स के लिए यूज किया जाता है। मैंने कार्बोहाइड्रेट केमिस्ट्री में भी ये बात कही थी, डिस्कस की थी। तो आपके पास एक जगह पे है CHO एल्डिहाइड ग्रुप, और बाकी यहाँ इस कार्बन से लगा है HOH, इधर भी HOH,
और इधर पे आपका CH2 और आपका OH। तो ये इस तरीके का ग्रुप है। तो ये पेंटोस से हम इसको प्रिपेयर करने जा रहे हैं। तो पेंटोस से जब हम इसे बनाते हैं तो इसे गर्म करते हैं यहाँ से। तो यहाँ से आपके पास HOH H2O, फिर आपका HOH H2O एक साइड से, दूसरी साइड से, और जैसे यहाँ से H2O निकलेगा तो आपके पास ये कुछ इस तरीके से दिखाई देता है, OH और H यहाँ से। पेंटोस बोला जाता है आपके पास इस चीज़ को, CHO CHOH फिर CHOH फिर CHOH 1 2 3 4 कार्बन और बाकी लास्ट में CH2OH। तो इसी चीज़ को लिखा है, इसी को पेंटोस कह रहे हैं। ये आपका पेंटोस है। पेंटोस को जब हम हीटअप करते हैं तो यहाँ से एक जगह से H, दूसरे वाले से OH फिर दूसरी जगह से H, फिर यहाँ से OH और एक जगह से आपका H। तो यहाँ पर से आपके 3H2O के मॉलिक्यूल रिलीज हो जाएंगे। तो 3H2O के मॉलिक्यूल रिलीज हो जाएंगे तो इस कार्बन पर तो आपका CHO लगा ही है। इन दोनों के यहाँ से जाने से इन दोनों की इक्विवेलेंस खुली। H इसके पास भी है एक, H इसके पास है, यहाँ पे इसके पास एक O बचा हुआ है। बाकी सिमिलरली यहाँ से OH और H गए तो इन दोनों की भी इक्विवेलेंस खुली। H एक H अभी भी इसके पास है, एक H इसके पास भी, एक H इसके पास भी। जैसे यहाँ से OH गया तो इस कार्बन की बैलेंस खुल जाएगी, जो कि इससे पूरी हो जाएगी। तो ये बन जाएगा फर-फ्यूरल। और जब ये फर-फ्यूरल बन जाएगा तो सबसे पहले प्रिपरेशन मेथड में हमने क्या किया था, इसे गर्म करते हैं तो डिकार्बोनिलेशन हो जाता है, CO बाहर निकलता है। और जैसे CO बाहर निकलेगा तो ये जो आपको बनेगा वो आपको बन जाएगा फ्यूरिन। तो फ्यूरिन बनाने का एक मेथड हो गया फ्रॉम पेंटोस। नेक्स्ट बात करते हैं, फोर्थ प्रिपरेशन मेथड हो गया, फिफ्थ वाला होगा फ्रॉम एसिटिलीन। एसिटिलीन से बना रहे हैं, बहुत सिंपल सी रिएक्शन है। एसिटिलीन मैंने आपको बताया था एथाइन को ही कहते हैं। तो यहाँ पर आपने क्या किया, एथाइन के दो मॉलिक्यूल की रिएक्शन वाटर से कराना है, H2O से कराई, H2O आएगी। तो जब इससे कराते हैं तो ये बॉन्ड टूटता है, बॉन्ड टूटता है, चारों की इक्विवेलेंस खुली। यहाँ से आपका H2 हाइड्रोजन गैस बाहर निकल जाती है, डिहाइड्रोजनेशन हो जाएगा। और आपका CH डबल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH, दोनों की इसकी इक्विवेलेंस खुली, पूरी हो गई। इन दोनों की भी इक्विवेलेंस खुली है, वो ऑक्सीजन से पूरी हो जाएगी। ये जो बनेगा वो आपका फ्यूरेन। तो यहाँ पर मैं 5 प्रिपरेशन मेथड ऑफ फ्यूरेन के बारे में बात कर चुका हूँ। इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज भी वैसी होती है जैसे आपकी पायरोल के लिए मैंने आपको बताई थी इसके प्रीवियस पार्ट में। ये थर्ड पार्ट वाली वीडियो चल रही है हमारी, सेकंड पार्ट वाली वीडियो में मैंने इसे एक्सप्लेन किया था। तो सेम टू सेम केमिकल प्रॉपर्टी, हेलोजिनेशन, नाइट्रेशन, सल्फोनेशन, एल्काइलेशन, एसाइलेशन, वो सब प्रॉपर्टीज पे आप यहाँ पर बात कर सकते हैं, जैसे वहाँ पे आपने एक्सप्लेन किया था। कुछ अलग इसमें इसका एक रिडक्शन की केमिकल प्रॉपर्टी की बात कर रहा हूँ मैं। वैसे तो केमिकल प्रॉपर्टी आप वैसे ही कर लोगे जैसे मैंने वहाँ पे बताई थी पायरोल में, सेम वैसे ही होगी। मैंने वहाँ पे उस पार्ट को देखोगे तो क्लियर हो जाएगा। तो केमिकल प्रॉपर्टी में अगर मैं केमिकल प्रॉपर्टी और डिस्कस कर लेता हूँ आपके साथ। ये आपका फ्यूरॉन, तो फ्यूरेन का अगर हम रिडक्शन कराते हैं तो रिडक्शन कराने पे बॉन्ड टूटा, सबकी एक वैलेंस खुली, सबको एक एक H मिल जाएगा, एक इसे और एक इसे। तो जब ये एक एक H मिल जाएगा तो ये सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाएगा। और यहाँ पे एक एक H तो पहले से था, एक एक H और आ जाएंगे। तो इसको बोलते हैं टेट्राहाइड्रोफ्यूरेन, जो कि बहुत सारे रिएक्शंस में एज अ सॉल्वेंट ये यूज़ किया जाता है। तो आप इसे याद रख सकते हैं, इसे ध्यान रख सकते हैं टेट्राहाइड्रोफ्यूरेन वाली। और एक रिएक्शन ये और भी देता है, डील्स-एल्डर रिएक्शन। ये 4+2 साइक्लो एडिशन रिएक्शन होती है। 4+2 साइक्लो एडिशन रिएक्शन, इस बात का क्या मतलब है, साइक्लो एडिशन रिएक्शन का मतलब अभी देखते हैं। सिंपली ये आपका इस तरीके से मैंने एक साइक्लिक स्ट्रक्चर लिया और इसकी रिएक्शन कराना है फ्यूरेन से। ये फ्यूरेन है आपका, ऐसे होता है फ्यूरेन। और 4+2 ये ले लेते हैं, यह है मेलिक एनहाइड्राइड। डबल बॉन्ड वाला होता है तो मेलिक, और सिंगल बॉन्ड वाला होता है तो सक्सेनिक एनहाइड्राइड हो जाता है। फिलहाल यहाँ पर आप देखोगे तो पाई बॉन्ड के 4 इलेक्ट्रॉन ये हैं, 4 इलेक्ट्रॉन पाई के 4 पाई, और यहाँ पे पाई के 2 इलेक्ट्रॉन हैं, तो ये 2 पाई इलेक्ट्रॉन। तो 4+2 पाई इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो 4 और 2 इलेक्ट्रॉन्स पार्टिसिपेट करते हैं, 4+2 साइक्लो एडिशन रिएक्शन देते हैं। बॉन्ड टूटा सबकी एक वैलेंसी, ये बॉन्ड टूटा इन दोनों की एक वैलेंसी खुल गई। ये किस तरीके से कनेक्ट होते हैं, ये तो ऐसे था ही, आप यहाँ से देखोगे तो ये कुछ इस तरीके से था। तो ये
ये वाला इससे, ये वाला इससे, इन दोनों की एक इक्विवेलेंसी खुली, इससे कंप्लीट कर ली, ये बॉन्ड टूटने से इन दोनों की भी एक इक्विवेलेंसी खुली, यहाँ पे डबल बॉन्ड आ जाएगा और एक एडेड प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होता है, एडिशन रिएक्शन होती है और सारी चीज़ें जुड़ जाती है, कुछ भी बाहर नहीं निकलता। तो ऐसी रिएक्शन को कोर और पाई इलेक्ट्रॉन जब एडिशन रिएक्शन देते हैं तो इस रिएक्शन को आपका डील्स-एल्डर रिएक्शन कहते हैं। तो ये डील-एल्डर रिएक्शन भी इसमें आ गई। एक मैं पायरोल की भी एक प्रॉपर्टीज़ के बारे में बात कर दूँ, बेसिक नेचर के बारे में। और पायरोल हो गया या फ्लूरोन हो गया, थर्फिन, सबके पास लोन पेयर इलेक्ट्रॉन होते हैं, जैसे पायरोल भी था। तो कभी इसके बेसिक नेचर के बारे में बात करें तो वैसे तो इसका लोन पेयर कॉन्जुगेशन में पार्टिसिपेट करता है, फ्री नहीं रहता, लेकिन हमने जब रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर 5 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाए थे, चाहे इसका हो, चाहे फ्लूरोन का हो, चाहे थर्फिन का, सबके पास कभी ना कभी एक सिचुएशन में किसी ना किसी टाइम पर लोन पेयर आता ही है। तो जब इसमें लोन पेयर आता है तो लोन पेयर आने पर क्या होता है कि ये बेसिक नेचर शो करते हैं, जिनके पास भी लोन पेयर होते हैं। तो ये एसिड से रिएक्शन करके, एसिड और बेस मिलकर के क्या बनाते हैं, सॉल्ट। तो ये आपका एसिड से रिएक्शन करके अपना लोन पेयर इसने H+ को दिया, तो ये H+ जोड़ देगा और Cl नेगेटिव एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से उसी से कनेक्ट रहेगा, तभी तो एसिड और बेस मिलकर के सॉल्ट या बॉन्ड इज नॉट अ डंडा, एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन